हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जो हम लोग पहला लेक्चर देख लिए थे, बेसिक क्लास देख लिए थे। चलिए हम लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है। चैप्टर 1 क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन। हम उसमें कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आज के क्लास में, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? तो प्रकाश का स्रोत देखेंगे और उससे आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। मतलब कुछ प्राकृतिक है प्रकाश स्रोत और कुछ मानव के द्वारा बनाया गया निर्मित है प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब प्राकृतिक का प्रकाश स्रोत क्या है? प्राकृतिक में प्रकाश स्रोत क्या है? तो जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है, और मानव के द्वारा क्या होता है? जैसे बल्ब हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब मानवीय प्रकाश स्रोत। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? सूर्य है, तारे आदि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। कैसा स्रोत है? बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन दिया जाता है। यह मानवीय स्रोत है। ठीक है, जैसे में पूछा जाएगा कि आपका भोजन का स्रोत कहाँ से है, तो आप क्या बताइएगा कि हम लोग का भोजन का स्रोत पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार प्रकाश का स्रोत सूर्य हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, तारे हो जाएगा, सब प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। जो सूर्य है वो पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य हम पृथ्वी वासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर पूछा जाएगा पृथ्वी से सूर्य कितना किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं अगला टॉपिक पर। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? तो किरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ दिशा को हम किरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखिएगा, प्रकाश के गमन पथ दिशा को किरण कहते हैं। क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ दिशा को किरण कहते हैं। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। जो प्रकाश से होता है वो क्या करता है? गमन करता है। ठीक है, किरण जो होती है इधर से उधर जाती है। जो प्रकाश के क्या होता है? गमन पथ दिशा को हम किरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से होता है किरण पुंज। क्या होता है? तो लिखिएगा यहाँ पर किरण पुंज। किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। लिखिए यहाँ पर, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारे किरणें एक ही दिशा में गमन करती है या गति करती है, वही किरण पुंज कहलाता है। तो यहाँ पर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप समझिए, बहुत सारे बकरी एक साथ जा रही है चरने, तो वो बकरियों का समूह हो गया। उसी तरह बहुत सारे किरणें एक साथ एक दिशा में ही जाती है, तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ पर किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। लिखिए, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर लिखिए किरण पुंज, किरण पुंज
3 प्रकार का होता है। एक नंबर लिखिएगा समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। दूसरा नंबर में अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। तीसरा नंबर में अपसारिक किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। ठीक है, चलिए अब समांतर किरणपुंज देखते हैं। समांतर किरणपुंज एक नंबर में जिस किरणपुंज की सभी रेखाएं समांतर होती है, क्या होती है? समांतर होती है, उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा जिस किरणपुंज की सभी रेखाएं समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। क्या होता है? जिस किरणपुंज की सभी रेखाएं समांतर होती है उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे में यहाँ पर समझिए, जो एक ही दिशा में गति करेगी। ये कैसा किरणपुंज है? तो समांतर किरणपुंज है। ठीक है, इसके बीच का दूरी देखिए समान, दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? समान होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम समांतर कहते हैं और जो समान दिशा में गति करेगी। अब दूसरा क्या था? तो अभिसारी किरणपुंज। यहाँ पर क्या होता है? जिस किरणपुंज की सभी रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, लिखिए जिस किरणपुंज की सभी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। समझिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका क्या, जिस किरणपुंज की सभी रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए इधर से यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, यह हो गया, यहाँ से भी किरण आया तो इस पर मिल गया, यहाँ से भी आया मिल गया, यहाँ से भी आया मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया? आकर मिल रहा है किरण, तो क्या होगा? तो जिस किरणपुंज की सभी रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? जिस बिंदु की सभी रेखाएं जिस किरणपुंज की सभी रेखाएं एक बिंदु से आकर क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। लिखिए इसको अपसारी किरणपुंज।
क्या हुआ, जिस किरण पुंज की सभी रेखाएं एक बिंदु से होकर निकलती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी रेखाएं, जिस किरण पुंज की सभी रेखाएं एक बिंदु से होकर निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु हो गया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, तो यह अपसारी किरण पुंज है। ठीक है, यहाँ पर अपसारी किरण पुंज। अभिसारी क्या होता है, एक बिंदु पर मिल रहा था आकर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।